अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। इस शहर में 12 मार्च तक दिन में एक समय ही होगी पानी की सप्लाई। देखिए क्या है जल शक्ति विभाग का प्लान। कुणाह खड्ड में दूषित जल उपचार संयंत्र का निर्माण, प्रगति पर जल जनित रोगों से मिलेगा छुटकारा। जल्द आएगा सोलन नगर निगम का बजट, निगम के लिए आय के साधन जुटाना होगी बड़ी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। जल शक्ति उपमंडल सुंदरनगर के अधीन जल शक्ति अनुभाग सुंदरनगर शहर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 12 मार्च तक पेयजल आपूर्ति दिन में एक ही बार की जाएगी। जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता रजत गर्ग ने बताया कि सुंदरनगर शहर की उठाऊ पेयजल योजना सुंदरनगर का मुख्य स्रोत बीबीएमबी जलाशय सुंदरनगर है तथा बीबीएमबी के कंट्रोल गेट की मुरम्मत कार्य के चलते बीबीएमबी द्वारा जलाशय में पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिस कारण विभागीय पंपिंग मशीनरी द्वारा पानी उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं को 12 मार्च तक दिन में केवल एक समय ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। विभाग ने क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा की है। जहाँ तक सुंदरनगर शहर में आजकल पानी की कमी का सवाल है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सुंदरनगर शहर के लिए उठाऊ पेयजल योजना सुंदरनगर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति होती है और सुंदरनगर शहर के लिए दो जगह से, एक जो हमारे ओल्ड वाटर सप्लाई स्कीम है चांदपुर में और सेकेंडरी जो है हमारी नई पेयजल योजना है जिसका पानी हम बीएसएल रेजरवायर से टैप करते हैं। लेकिन लगभग 2 हफ्तों से बीबीएमबी प्रशासन द्वारा कंट्रोल गेट्स की और अदर इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस का कार्य जो है जारी पर है और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और यहाँ ईयरली जो मेंटेनेंस करना एक मस्ट एक्टिविटी है। तो इसके चलते बीबीएमबी प्रशासन द्वारा जलाशय सुंदरनगर जलाशय का लेवल जो है रोज़ काफ़ी डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पंपिंग नहीं हो पा रही है। हम केवल लगभग 10 से 15% पानी ही नई पेयजल योजना से उठा पा रहे हैं और जनरली हम जो है 40 लाख लीटर पानी जो है नई पेयजल योजना से उठाते हैं। लेकिन इस मेंटेनेंस के चलते और बीबीएमबी जलाशय का लेवल डाउन होने के चलते जो है आज हम जो है लगभग 4 लाख से लेके 8 लाख तक जो है लीटर जो है पानी हम उठा पा रहे हैं। इसी कारण शहर में ये क्राइसिस होने वाले हैं और ये क्राइसिस जो है लगभग 12 मार्च तक प्रिवेल करेंगे, जैसा कि हमें बीबीएमबी अथॉरिटी द्वारा बताया गया है। बताना चाहूँगा जो सोर्स शिफ्टिंग वाली परियोजना थी हमारी, उसका लगभग 90% काम जो है पूर्ण हो गया है। अभी पंप इंस्टॉलेशन का काम जारी है और उसमें विद्युत विभाग द्वारा जो है सप्लाई ऑफ पावर का कार्य उनका भी जारी है और मुझे लगता है कि हम 2 से 3 हफ्ते के भीतर इसको कार्य को कंप्लीट करके अपने नए सोर्स से मीन्स हम नहर से भी पानी उठाना आरंभ कर देंगे। हमारी कोशिश है कि 12 मार्च तक हमारी ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। जल परियोजनाओं रंगस, पनियाला, मंझला, बनभार, नियाटी, मझोट और नौहंगी भोपल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रवासियों को गर्मी के मौसम में जल शक्ति विभाग दूषित जल उपचार संयंत्र के माध्यम से ट्रीटेड वाटर हर हाल में उपलब्ध करवाएगा। इस योजना से रंगस, जोल, सपड़, नौहंगी, बुणी व दंगड़ी पंचायतों के 50 गाँव की 10,000 के करीब आबादी को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में जल जनित रोग फैलने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। विभाग के सहायक अभियंता उपमंडल नादौन अमित चौधरी ने कहा कि विभाग की ओर से नौहंगी भूपल जल परियोजनाओं के तहत 1.5 करोड़ की धनराशि खर्च करके 1.10 MLD यानी इसकी क्षमता 11 लाख लीटर पानी का प्रतिदिन उपचार करने की होगी। दूसरी ओर पनियाला, रंगस, नियाटी, मझोट व मंझला बनहार परियोजना के लिए बनने वाले जल उपचार संयंत्र पर 85 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है।
नगर निगम सोलन का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट मार्च के प्रथम सप्ताह में पेश हो सकता है। निगम ने अपने तीसरे बजट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस वर्ष कई कारणों के चलते निगम को बजट पेश करने में देरी हुई है, लेकिन अब नए आयुक्त के कार्यभार संभालते ही निगम ने बजट को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वित्त वर्ष में निगम ने 193 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार का बजट 200 करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है। बजट में आय जुटाने की चुनौती रहेगी। शहर की जनता को पिछले 3 वर्षों से एक अच्छे बजट का इंतजार है। सुनिए लोगों की बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की। सबसे ज़्यादा सोलन शहर को पार्किंग की प्रॉब्लम है। पार्किंग की समस्या बहुत टाइम से चली आ रही है। ये इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बिजली, पानी, सड़कें। चलो सड़कें फिर भी कुछ ठीक हैं, लेकिन फिर भी पानी भी है, अब तक 2-3 दिन के बाद आ रहा है, वो भी एक समस्या है। और बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़कें, ये भी अच्छी होनी चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम की भी दिक्कत है। अगर बने हुए हैं नगर निगम के तो उनमें ज़्यादा सफाई नहीं है। अच्छा, जो सार्वजनिक शौचालय का नाम? मेरा नाम भारत भूषण, रुद्रा टॉयज एंड स्पोर्ट्स, अपर बाजार सोलन। देखो, जैसे हमने सुना है कि अब नया बजट आ रहा है नगर निगम के लिए, तो सभी लोगों को एक अपेक्षा होती है, भाई आश होती है भाई नगर निगम का बस इतना बड़ा बजट आ रहा है तो हमारे काम किए जाएं। जैसे देखो, नगर निगम के तो मेन काम होते हैं सफाई की व्यवस्था, कोई नालों की व्यवस्था, कोई लाइट की व्यवस्था, है ना, पानी की व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था, जो है इस प्रकार से जो है लोगों को होता है। तो लोगों को कोई ऐसी तो उसमें ये है नहीं कि नगर निगम के वहाँ से हम लोन लिए जाएँ या मतलब कि यहाँ से हमें कोई नौकरी मिल जाए, ऐसी तो कोई आशंका नहीं है। लेकिन लोगों की यही छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। अब जैसे नगर निगम बनी है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सफाई की व्यवस्था में इन्होंने अच्छा ध्यान दिया है। रात को भी इनके मतलब कि इम्प्लाई जाते हैं, रात को भी पूरे मोहल्ले में, पूरी सड़कों पर जो है पूरी अच्छी तरह सफाई करते हैं। लेकिन जो उसमें अब कई जगह चैम्बर बंद हो जाते हैं, कई जगह नाले बंद हो जाते हैं, तो आने वाली जो बरसात है ना, तो उसमें जो हम यही चाहते हैं कि उन चैम्बरों को, उस नालों को जो है नगर निगम थोड़ी उचित व्यवस्था इसकी करे। देखिए, ये सबसे पहला काम जो नगर निगम को करना चाहिए, मेरे को लगता है आजकल जो समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है वो है सबसे बड़ी पानी की। पानी हमारे यहाँ 6 से 7 दिन के बाद आ रहा है। अब चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तीनों टाइम इनके पास पानी ही नहीं होता है। कभी बोलते हैं लिफ्टिंग नहीं हो रही, कभी बोलते हैं टैंक में नहीं है, कभी गाद आ गई है, कभी कुछ। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये आपस की लड़ाई में हमारा जो पानी है वो 7-7 दिन, 8-8 दिन बाद आता है, तो उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि नगर निगम को ये बोलना चाहेंगे कि कम से कम सबसे पहले पानी जो बेसिक ज़रूरत है हमारी, वो कम से कम वो तो पूरी करे और पानी रेगुलर दे दे हमें। अब तो ये तो बोल रहे थे कि हम पानी आपको 100 रुपये में देंगे, हम पैसे भी नहीं बोल रहे हैं। अब तो हम तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम दे ही दो, क्योंकि आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।